तो एपिसोड के शुरुआत में यामा रुड को कहते हैं कि जिसने साकरा को चोट पहुंचाया है वो और कोई नहीं तुम थे, और यह सुनकर रड का होश उड़ जाता है। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जिसमें एक जगह पूरा तबाह हो चुका था, वहीं पर जराया बहुत बुरी तरह घायल पड़े हुए थे और कहते हैं कि नारुतो क्या तुम्हें सच में याद नहीं क्या हुआ था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नारुतो कहता है इसका मतलब वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा। यामाओ कहते हैं कि हाँ वो सब तुमने किया था। फिर नाटो कहता है कि साकरा का चोट भी। यामाओ कहते हैं कि हाँ वो भी, और बताते हैं कि साकरा ने यह तुम्हें नहीं बताया होगा क्योंकि वो तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहती है, और यह मेरी भी गलती के वजह से हुआ है और मैं इस टीम का कमांडर हूँ क्योंकि मुझे इस काम के लिए चुना गया था। मेरे पास कुछ पावर्स है जिससे मैं ना टेल का चक्रा को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि यह सब बताना ठीक रहेगा या नहीं। यह पावर तुम्हें सांस के जितना पावरफुल बना देगा, लेकिन यह पावर तुम्हारा नहीं है, नाइन टेल का है। अगर तुम ऐसे ही इसे यूज करते रहे तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी। लेकिन यह सब तुम्हें ऑलरेडी पता है ना? फिर भी तुम उस पावर को यूज करते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम खुद बहुत पावरफुल हो नाटो, और अगर तुम सास्के को बचा ना चाहते हो तो अपना पावर का यूज करो, ना कि नाइन टेल का। फिर नाटो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। उधर हम देखते हैं रोची मार साय और काबुओ को। साय अपना मुंह धो रहा था। फिर रोचमरू कहता है कि काबुओ यह सब हम बाद में नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं काबू अपना नाइफ धो रहा था और कहता है कि अगर नाइफ को धोया नहीं तो यह खराब हो सकता है। वहीं साकरा का हाथ ऑलमोस्ट हील हो चुका था। फिर वह अपने बैग से कुछ निकालने लगती है। फिर हम देखते हैं साई को, वो अपना मुंह धोकर पच रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और अपना बैग चेक करने लगता है। वहीं साकरा साय का वो पिक्चर बुक निकालती है और उस बुक को खोलकर देखने वाली थी। फिर उसे याद आता है कि जब साय कह रहा था तुम सब आगे जाओ, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा, तभी साकरा साय का पिक्चर बुक देखती है और कहती है कि क्या मैं इसे देख सकती हूँ, पर साई मना कर देता है। फिर प्रेजेंट में फाइनली साकरा वो पिक्चर बुक को खोलकर देख लेती है। उधर साय अपने बैग में वो बुक ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और मन में सोचता है कि वो बुक शायद वहीं पर गिर गया होगा। यह देखकर ओरोची मार कहता है कि क्या हुआ साई, कुछ प्रॉब्लम है? साई कहता है कि नहीं सब ठीक है। फिर काबो कहता है कि लॉर्ड रुचि मार जब हम पहुंच जाएंगे तो मुझे कुछ सामान चाहिए। रुचि मार कहता है कि वो चीज़ हमारे स्टॉक में होगा शायद, वैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप है ना? काबू वो कहता है कि नहीं मेरा तो AB+ है। उधर हम देखते हैं यामेट और नाटो प्लान को डिस्कस कर रहे थे। तभी साकरा आवाज़ लगाती है दोनों को और कहती है कि जल्दी इधर आओ, मुझे कुछ दिखाना है आप दोनों को। फिर दोनों साकरा के पास आते हैं और कहते हैं कि यह तो साई का बुक है। यामट के पता चला इससे। साकरा कहती है कि मुझे भी लगा था कि कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर वो बुक खोलती है और बताती है कि बुक में कोई भी डायलॉग नहीं लिखा है, सिर्फ पिक्चर्स है फ्रंट और बैक साइड में, और लेफ्ट वाला पिक्चर हर बार चेंज होता है। नाउट फिर कुछ नोटिस करता है और कहता है जरा इसका आउटफिट तो देखो और ये इसका वेपन देखो जरा, ये पिछले पेज वाले का है। या तो कहते हैं कि अच्छा तो ये एक स्टोरी है यंग बॉय का जो हर फाइट के बाद और ताकतवर होता जा रहा है। साकरा कहती है कि और हर फाइट के बाद वो अपने अपोनेंट का वेपन ले लेता है। फिर साकरा कुछ नोटिस करती है, बुक में फ्रंट साइड पर देखने पर एक वाइट बॉय का ड्राइंग रहता है जो हर लेफ्ट पेज में बना हुआ था। तभी नाउट कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर बुक के मिडल में क्या होगा? फिर साकरा उस बुक का मिडल पेज निकालती है। उधर हम देखते हैं टीम रोचमरू अपने हाइड आउट की ओर जा रहे थे। वहीं साकरा बुक का मिडल पेज में देखती है उसमें बस एक साइड का ड्राइंग बना हुआ था और कहती है कि इसमें तो इसका फेस भी नहीं बना है। तभी नाउट कहता है कि जरा देखो इस ड्राइंग को, यह बिल्कुल साई के जैसा है। साकरा कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, लेकिन यह वाइट बाल वाला कौन है? तभी साकरा को याद आता है जब साई बता रहा था कि यह बुक उसके भाई का है। उधर हम देखते हैं रोचमार अपने हाइड आउट में पहुंच चुका था और फिर वो उस गुफा का दरवाजा खोलता है और कहता है कि तो चले। फिर तो सारे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गुफा के बाहर हम देखते हैं यामाटो का क्लोन छिपा हुआ था और वह सब कुछ देख लेता है। फिर यामा का क्लोन उनको इन्फॉर्मेशन ने बताया है कि हाइड आउट पता चल चुका है, तो चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं टीम रोचमार गुफा के अंदर घुस चुके थे। थोड़ी देर चलने के बाद साई को कुछ दिखता है और वो थोड़ा घबरा जाता है देखकर, और हमें दिखता है कि सास के अंदर बैठा हुआ था और वो कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए।